व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अकाउंट्स पे हम लोग आज करने वाले हैं एडमिशन का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन आता है, 8 मार्क का क्वेश्चन बनेगा एडमिशन से और 100% बोर्ड्स में आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का लेक्चर, बहुत ध्यान से समझना और एक क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना और इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हो। तो चलो आज देखते हैं कैसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं और पूरी कोशिश है मेरी कि अब हम लोग अकाउंट्स को कंटिन्यू कर पाएं और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। तुम लोग स्ट्रेस आउट मत हुआ करो यार, तुम लोग टेंशन लेते हो ना, मुझे भी टेंशन हो जाती है। कोई जल्दी मत करो, क्वालिटी पे ध्यान दो, जल्दी मत करो, बिल्कुल भी रश मत करो। जब मैंने तुम लोगों को कहा है कि काम हो जाएगा, इट मीन्स हो जाएगा। डोंट वरी एट ऑल। चलो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते टाइम आपको कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना है। मैं आपको स्टेप्स लिखवा रहा हूं, आपको वो स्टेप्स नोट डाउन करने हैं। स्टेप्स टू कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, हमेशा इन कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स को फॉलो करो, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमेशा ध्यान रखो, मेक फॉर्मेट्स। सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट्स बना लिया करो, क्योंकि अगर आपने फॉर्मेट्स बना लिए, इन केस आपके पास टाइम बहुत कम है, आपने थोड़ा थोड़ा भी इनमें लिखा है आप, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर्मेट अधूरा रह गया, जल्दी जल्दी में पेपर पूरा नहीं हुआ तो नंबर कट जाएंगे। तो सबसे पहला काम करा करो फॉर्मेट्स बनाना। नंबर 2, राइट डाउन ओपनिंग बैलेंसेस। बैलेंसेस लिख लिया करो, जैसे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ रहे हैं या बैंक अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, तो जितने भी बैलेंसेस हैं वो सब बैलेंस लिख लो। नंबर 3, एडजस्टमेंट्स इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे जनरल रिजर्व है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, गुडविल है राइट ऑफ करने के लिए। तो इस तरीके की अगर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं बैलेंस शीट में तो पहले वो करो। नंबर 4, एडजस्टमेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट। उसके बाद बैलेंस शीट के बाद जो एडजस्टमेंट्स दी हैं रीवैल्यूएशन की, पार्टनर्स कैपिटल की, वो करनी है। तो सबसे पहले फॉर्मेट्स बनाओ, ओपनिंग बैलेंस लिखो, बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट्स करो, फिर बैलेंस शीट के बाद वाली एडजस्टमेंट्स करो। उसके बाद नंबर 5 पे अकाउंट्स को क्लोज करना शुरू कर दो। अकाउंट्स को क्लोज करोगे तो एडमिशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो, रीवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट क्लोज कर दो, उसके बाद बैंक या फिर कैश अकाउंट क्लोज कर दो और उसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ। बिल्कुल लास्ट में आपको इन अकाउंट्स को क्लोज करना है और लास्ट में बिल्कुल बैलेंस शीट बनानी है। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज स्टेप्स आर टू बी फॉलोड व्हेन यू आर मेकिंग और व्हेन यू आर डूइंग अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन फॉर एडमिशन दैट विल बी कवरिंग 8 मार्क्स इन योर बोर्ड्स एग्जाम। तो इन स्टेप्स को आपने ध्यान रखना है। अब इन स्टेप्स की मदद से हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान दो। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर्स हैं ए बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। सी को एडमिट करा 1/4 के लिए टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। 1/4 के लिए आया और इक्वली लिया उसने ए और बी से। ध्यान दो, ए और बी से इक्वली, इसका मतलब ए और बी ने दोनों ने बराबर बराबर सेक्रीफाइस करा, यानी कि क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हिंट है। जब क्वेश्चन ही आपको बोल रहा है कि ए और बी ने इक्वली सेक्रीफाइस करा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल। उसके बाद ऑन द डेट एडमिशन पे कुछ बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट को देख लेंगे। उसके बाद आपके पास क्या गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी। आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, हमेशा मेक फॉर्मेट्स। तो हम लोग फॉर्मेट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट
हमने एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारे पास मेनली 3 पार्टनर्स हैं। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। उसके बाद हम लोग एक बैलेंस शीट बनाते हैं। और अगर आप चाहो तो आप लोग एक छोटा सा बैंक अकाउंट भी बना सकते हो। ऑल्दो आप बैंक की एडजस्टमेंट्स स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हो, बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूं अकाउंट्स बना के करो। अगर आप अकाउंट्स बना के करोगे तो ये आपको एक और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देगा। बैंक अकाउंट, ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी सी या एक्स वाई जेड क्या है, ए बी सी है इसके अंदर। चलो मैं लिख ही देता हूं ए बी सी। ये हमारे पर्टिकुलर्स, बैलेंस शीट में हम लोग क्या मेंशन करते हैं, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलिए अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मेट्स बना लेने हैं, जो कि पहला स्टेप था, हो गया। अब मैंने आपको सेकंड स्टेप में क्या लिखवाया कि बैलेंसेस लिख लो। तो अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है बैलेंसेस लिखना। चलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का कोई एज सच बैलेंस नहीं होता, कैपिटल के बैलेंसेस आपको मिल जाएंगे। इधर लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन करेंगे हम लोग बैलेंसेस, कितना कितना गिवन है हमारे पास, ए और बी के 40 और 30,000 रुपीज़। तो 40,000 ए के लिए, 30,000 बी के लिए, ये हो गया। फिर सी तो नया पार्टनर है, उसका बैलेंस अभी बाद में आएगा। बैलेंस शीट का कोई बैलेंस नहीं होता, बैंक अकाउंट का बैलेंस है। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारे पास आ गया। बैंक का 6,000। ये जो बैलेंस है कैपिटल का, ये बेसिकली इधर ही क्यों, और ये बैंक का बेसिकली इधर ही क्यों, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किन के बैलेंसेस कहाँ आते हैं, इसका डेबिट में क्यों आया, इसका क्रेडिट में क्या आया, चेक कर सकते हो आप लोग, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो कैपिटल का बैलेंस आ गया, बैंक का बैलेंस आ गया, हमने बैलेंसेस लिख लिए। फिर हम लोगों को क्या करना है, एडजस्टमेंट्स इन बैलेंस शीट चेक करो। बैलेंस शीट में कोई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एसेट्स में कोई गुडविल है राइट ऑफ करने के लिए, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। लाइबिलिटीज में मुझे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है, चेक करो क्या एडजस्टमेंट्स में कोई क्लेम है, ऐसा कोई क्लेम दिया हो। हमें कोई भी क्लेम दिखाई नहीं दे रहा है, कोई क्लेम नहीं दिख रहा मुझे। 4,000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इनका ओल्ड रेशो है 5:3। 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सीधा सीधा आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। प्लीज़ फुल फॉर्म्स यूज़ करना, 2,500 और 1,500। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको ध्यान रखना है किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को। OR मीन्स ओल्ड रेशो, लिखना नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं मैं। क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करता है। जब भी पार्टनर्स को कुछ भी मिलता है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, वो इधर ही इंक्रीज होगी। कुछ पार्टनर से चार्ज करेंगे तो कैपिटल कम होगी, वो इधर लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद और कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़ें तो अब हमें एडजस्टमेंट्स इन बैलेंस शीट हो गया, बस यही था। अब करना है एडजस्टमेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद क्या एडजस्टमेंट्स गिवन है। नंबर 1, सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। क्वेश्चन देखो क्या चालाकी कर रहा है, बोल रहा है कैपिटल और गुडविल के नाम का 30,000 रुपीज सी लेके आएगा। अब सी आया कितने के लिए था, सी आया था 1/4 के लिए। तो हमें अगर किसी तरीके से फर्म की गुडविल पता चल जाए, उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस 30 में से कितना गुडविल है। अभी यहां से हम कुछ नहीं पता लगा सकते,
यहाँ से हमें कुछ नहीं पता लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। पता चल गया कि गुडविल का अगर वैल्यूएशन करना है तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। 3-year परचेज है तो फॉर्मूला अगर लगाना हो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आप लोगों को मैंने पहले ही सिखाया है, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट मुझे नहीं पता अभी तक, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 गिवन है। अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए 4 साल के प्रॉफिट डिवाइड बाय 4, 4 साल के प्रॉफिट डिवाइड बाय 4। हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट्स कितने कितने गिवन है? एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो निकालने की तो नीड ही नहीं है। 20,000 का एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है क्या? वाइल द नॉर्मल प्रॉफिट आर 12,000, नॉर्मल प्रॉफिट भी 12,000 गिवन है। इसका मतलब 20 माइनस 12 8,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। 8,000 इंटू 3 24,000 रुपीज़ की गुडविल ऑफ द फर्म आ गई, ठीक है। तो सी कितना लेके आएगा? सीज शेयर ऑफ गुडविल। सी आया है हमारे पास 24,000 इंटू 1/4, बेसिकली 6,000 रुपीज़। सी कितना हिस्सा लेके आएगा? 6,000। अब देखो सी 30,000 लाया था, इसका मतलब 6,000 रुपीज़ की गुडविल है और 24,000 रुपीज़ की कैपिटल है। वो कैश में लेके आया है 6,000 की गुडविल और 24,000 रुपीज़ की कैपिटल। अब अगर हमें इसको प्रेजेंट करना हो तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? हम लोगों को एंट्री पास करनी होती है। अगर मैं एंट्री करूं तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेसिकली कैपिटल है 24, प्रीमियम है 6, टोटल है 30। बैंक को डेबिट करना है 30,000 रुपीज़ से। बैंक डेबिट होगा 30,000 रुपीज़ से, तो बैंक के डेबिट में टू सी का कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितना है? 24 और प्रीमियम कितना है? 6। तो मेरे पास अभी तक तो यहाँ पे मुझे इतना दिखाई दे रहा है बैंक बैलेंस। अब ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? उन पार्टनर्स में जो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, प्रीमियम किसको मिलेगा? उन पार्टनर्स को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेक्रीफाइस दोनों पार्टनर्स कर रहे हैं, ए बी और बी बी। तो अगली एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अभी दोनों कर रहे हैं तो ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। ये प्रीमियम 6,000 रुपीज़ का ऑलवेज रिमेंबर इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना था? ए और बी से क्वेश्चन ने बताया था इक्वली लिया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल था। तो 3,000 मैं एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ। क्वेश्चन में शुरू में ही लिखा था सी इंटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। तो बराबर बराबर ये इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखो ए और बी को पैसा मिल रहा है तो फिर कैपिटल बढ़ेगा, इधर ही आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आ गया 3,000 एंड 3,000 और जो कैपिटल लेके आया है उससे कैपिटल इंक्रीज होगा बाय बैंक 24,000 रुपीज़ की। सी की कैपिटल बढ़ा दी हमने क्योंकि सी पैसा लाया है तो सी की कैपिटल हम लोग इंक्रीज कर देंगे। यहां तक बहुत सिंपल चल रहा है, क्वेश्चन इजीली हो रहा है। आप एक एक स्टेप ध्यान से देखो बस। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000। जैसे ही एडजस्टमेंट आए इधर नोट डाउन कर लो इमीडिएटली। लिखा है फर्नीचर अंडर वैल्यूड है 12,000 रुपीज से। फर्नीचर था कितना? 20 था और 12 से अंडर वैल्यूड है तो वैल्यू इंक्रीज कर दो, सेम वैल्यू पे आ जाएगा। अगर कोई चीज कम लिखी हुई है आपने तो ठीक लिख दो, अंडर वैल्यूड मींस कम लिखा हुआ है। 12,000 से कम लिखा हुआ है तो अब वैल्यू कितना हो गया? 32,000। और एसेट की वैल्यू कौन सी साइड इंक्रीज होती है? इस साइड बाय फर्नीचर। मैंने 12,000 रुपीज से इंक्रीज कर दिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पता होना चाहिए एसेट्स इधर इंक्रीज होते हैं, लाइबिलिटी कम होती है, और इधर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है।
ये इधर ही क्यों? क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, पता है ना। और एसेट कम होना या लाइबिलिटी बढ़ने से लॉसेज होते हैं, तो वो सब डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। फर्नीचर हमने 12,000 से बढ़ाया, एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर दी, और उधर भी 20 से 32 कर दिया, साथ साथ लिख के चलना है, ओके। नेक्स्ट क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू रिड्यूस्ड टू 13,000। ध्यान से पढ़ो, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस कर दो 13,000 पे। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 13,000। ध्यान रखना, 2 का मतलब होता है इतने पे ले आओ, बस इस वैल्यू पे ले आओ, ठीक है। इसको 13 करना है। स्टॉक पहले कितना था? स्टॉक था 15 से 13 करना है, तो कितना कम होगा? 2,000 रुपीज। इधर लिखेंगे टू स्टॉक, 2000 कम कर दिया, 15 से 2 कम करा तो अपने आप 13 पे आ गया, ओके। प्रोविडेंट फंड इज टू बी रेज्ड बाय 1000। समझ रहे हो? बाय का मतलब होता है इतने से बढ़ा दो, 2 का मतलब इतने पे ले आओ। लिख लो इस चीज को, बाय का मतलब क्या है? इतने से, और 2 का मतलब क्या है? इतने पे। ये बात ध्यान रखना। पहले क्या लिखा था? स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू का मतलब बस इतनी वैल्यू पे ले आओ, तो इतनी वैल्यू पे हम ले आए, 15 से 13 कर दिया। अब लिखा है प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज और रिड्यूस्ड। रेज्ड मतलब बढ़ाना है, बाय 1000 से बढ़ा दो, बाय का मतलब इतने से। तो प्रोविडेंट फंड बेसिकली पीएफ पहले कितना था? 10,000, अब 1000 से बढ़ाना है, तो इसको हम 11,000 कर देंगे। और लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसको हम इधर लिखेंगे टू प्रोविडेंट फंड कितने से बढ़ाना है? 1000 से। ये नोट डाउन हो जाना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000। क्रेडिटर्स रिकॉर्ड नहीं किए हैं हमने 6,000 रुपीज के, तो रिकॉर्ड करो ना। पहले कितने थे? 2,000, अब 6 से और रिकॉर्ड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे? 8,000। लाइबिलिटी फिर बढ़ रही है, तो टू क्रेडिटर्स हमने बढ़ाए हैं 6,000 रुपीज से, 6,000 से क्रेडिटर्स बढ़ा दिए। इसके बाद कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो देखो मैंने स्टेप्स फॉलो करे। सबसे पहले फॉर्मेट्स बना दिए। फॉर्मेट्स बनाने के बाद हमने पहले बैलेंसेस लिखे, जितने भी बैलेंस लिखने थे। बैलेंस लिखने के बाद जो भी बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट्स थी वो कर दी, WCR डिस्ट्रीब्यूट करा। फिर बैलेंस शीट की बाद वाली एडजस्टमेंट्स करी। अब लास्ट स्टेप मैंने आपको क्या लिखवाया? बैलेंसिंग करो। तो अब बैलेंस करना शुरू करो। रीवैल्यूएशन के साथ शुरू हो जाओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है या लॉस दिखाई दे रहा है? मुझे प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि 12,000 है। 12,000 में से ये 9,000 हटाऊंगा तो 3,000 का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ध्यान रखना है ओल्ड रेशो में, ये बात ध्यान रखनी है, ओल्ड रेशो। ऑलवेज रिमेंबर, सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमेशा वही चीज होती है जिससे गेन या सेक्रीफाइस हो रहा होता है। जैसे गुडविल, एक पार्टनर की आने की वजह से दूसरे सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगा। लेकिन ये बाकी सब प्रॉफिट या लॉस ये सब ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओल्ड रेशो क्या था हमारे पास? ए और बी में बटेगा, बस ओल्ड पार्टनर्स तो 2 ही थे, ए और बी। सी में नहीं देना, ये ए और बी 2 पार्टनर से बैठेगा। ओल्ड रेशो क्या है इनका? 5:3। तो 5:3 में हो जाएगा ये 1875 1125, 1875 और 1125। ये हम लोग ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट आया, फिर से प्रॉफिट आया तो कैपिटल को बढ़ाएगा। कैपिटल किधर बढ़ेगी? क्रेडिट में। तो बाय रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 1875 और 1125। ये हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिखा दिया। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे। कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए इधर बैलेंस निकल के आएगा कैपिटल का, उसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे। सी का तो मुझे यहीं से साफ साफ दिखाई दे रहा है, इधर 24, इधर कुछ नहीं है तो 24,000। सी का तो 24 ही आ गया। ए का देखो 40,000, 43,000, 45,500, 46,500, तो 47,375 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 47,375 बिल्कुल सही। 47,375, 47,375।
बी का कैलकुलेट करते हैं 30,000, 33,000, 34,500, 35,500, 35,625, 35,625 बिल्कुल ठीक, 35,625। तो 4,7,375 ये हो गया, 35,625 ये हो गया और 24,000 ये हो गया। अब आपको क्या करना है, बैंक को भी बैलेंस कर देना है। बैंक में 6,000 पहले से थे, 30,000 और आ गए हैं, तो टोटल कितना हो गया 36 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 36,000 रुपीज इधर आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो कैपिटल के बैलेंसेस आए हैं, ये कैपिटल के बैलेंसेस सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाएंगे, सीधा सीधा यहां पे लिख देंगे कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी। ए की कैपिटल 4,7,375, बी की 3,5,625, सी की 24,000। ये कैपिटल्स आ गई। ये जो बैंक बैलेंस कैलकुलेट करा आपने, अब इसको भी ले आओ, इस बैंक बैलेंस को भी इधर ले आओ। यहां पे लिखूंगा मैं बैंक, 36,000 रुपीज का आपका बैंक बैलेंस आ गया। अब बैंक बैलेंस के बाद आपको क्या करना है, बस देखो रीवैल्यूएशन बन चुका है, पार्टनर्स कैपिटल पूरा हो चुका है, बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो अब बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट में जाओ और जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज अनटच्ड हैं, अनटच्ड का मतलब जिन पे आपने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करा, वो एज इट इज लिख दो और इसको भी क्लोज करो। देखते हैं, एसेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक। मशीनरी नहीं आया, फर्नीचर आ गया, स्टॉक आ गया, बैंक आ गया, डेटर रह गए। तो मशीनरी और डेटर, मशीनरी 30,000 और डेटर 15,000, 15,000 के डेटर्स आ गए। लाइबिलिटी साइड चेक करते हैं, एज बीज कैपिटल ऑलरेडी आ चुका है, WCR हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, आता नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्रेडिटर और प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर आ चुके हैं, प्रोविडेंट फंड आ चुके हैं। तो बस हमें अब बैलेंस शीट का टोटल करना है। अगर ये बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाता है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, और अगर ये मैच नहीं होता, इट मीन्स आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, जो कि हम इजीली ढूंढ पाते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। तो अगर मैच नहीं भी हुआ, घबराना नहीं है, वो हो जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं तुम लोग को जैसे जैसे एग्जाम्स पास आएंगे समझाऊंगा, चिंता मत करो। आप लोग बस बड़े ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई करो, बाकी सारी टेंशन मेरे पे छोड़ दो। 32 और 13 कितना हो गया, 45, 45 और 30 75, 75 एंड 15 90, 126,000 आना चाहिए आई थिंक, 126,000, यस, 1,26,000 बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हो एडमिशन के, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझ के चलोगे तो बहुत इजी है। अदरवाइज गलती हो सकती है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे, फिर पार्टनर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। नो, सबसे पहले फॉर्मेट्स बना दो कि अगर टाइम छूटने पूरा ना हुआ, पेपर छूट भी गया, तब भी सबके नंबर मिलेंगे। अदरवाइज सिर्फ रिवैल्यूएशन पे क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं। तो फॉर्मेट्स बना के इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको चैप्टर में कुछ और डाउट्स आ रहे हैं, अभी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, एडमिशन के अभी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे रिटायरमेंट और डेथ की तरफ। तो पहले एडमिशन में कॉन्सेप्ट सब हो चुके हैं, अगर रिवाइज करने हैं तो ध्यान से देख लेना। मैंने आपको सबसे पहले न्यू रेशो कराया है, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, फिर मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और उसका ट्रीटमेंट हमने ये डिस्कस करा है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ये सब अच्छे से करा है। और उसके बाद हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा। और अब हम कॉम्प्रिहेंसिव पे आए हैं। तो ये आप भी नोट कर लेना, ये छूटना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 ये पांचों टॉपिक्स आपको आने बहुत जरूरी हैं व्हेन इट कम्स टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, तो चैप्टर में अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ही हैं और प्रैक्टिस करेंगे कुछ करंट अकाउंट वाले, कैपिटल अकाउंट वाले, और फिर चैप्टर को खत्म करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार प्लीज प्रेस द लाइक बटन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को पता ही है, और सबके साथ शेयर करना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।